कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने दावा किया है कि कोवैक्सीन को बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी उम्र 20 दिन से भी कम होती है। इस संबंध में भारत सरकार का भी बयान आया है। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही ऐसी पोस्टों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वहीं भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन पूरी तरह से शुद्ध वैक्सीन है, जिसे सभी अशुद्धियों को हटाकर तैयार किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के अंतर को 12 से 16 हफ्ते करने के बारे में तकनीकी विशेषज्ञों के बीच असंतोष था। इसका स्वास्थ्य मंत्रालय ने खंडन किया है। मंत्रालय ने साफ किया है कि फैसला पूरी तरह वैज्ञानिक आधार और नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के सभी सदस्यों की सहमति से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विवाटेक सम्मेलन में शामिल होते हुए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि जब कन्वेंशन फेल हो जाता है तो इनोवेशन ही काम आता है। पीएम ने कहा कि अगर हम इनोवेशन नहीं करते तो कोरोना के विरुद्ध हमारी लड़ाई बहुत कमजोर पड़ जाती। पीएम मोदी ने कहा कि आधार ने महामारी के दौरान लोगों को समय पर मदद पहुंचाने में मदद की। लोगों को मुफ्त राशन, खाना पकाने के लिए ईंधन दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर के अलावा राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज ने बैठक खत्म होने के बाद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि देश को तेज और पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव की जरूरत है। देश को बीजेपी के झूठे दावों की जरूरत नहीं है। बीजेपी सिर्फ झूठे स्लोगनों के जरिए वैक्सीन की किल्लत को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज सुधारने में लगी हुई है। इसी वजह से देश में दूसरी लहर इतनी खतरनाक हुई और लाखों निर्दोष लोगों की जान गई। दुनिया के कई देशों में आ चुकी तीसरी लहर और भारत में आने की प्रबल आशंका को लेकर दिल्ली सरकार इन दिनों मिशन मोड पर काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार 5000 हेल्थ असिस्टेंट को ट्रेनिंग देगी, जो डॉक्टरों के साथ काम करेंगे। मध्य प्रदेश के सबसे तेजी से बढ़ते शहर इंदौर में पोस्ट कोविड बीमारियों के काफी मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों ब्लैक फंगस के शिकार करीब 500 से ज्यादा केस आए। वहीं हैरत की बात यह है कि इंदौर में अब ग्रीन फंगस का मरीज सामने आया है और यह देश का पहला मामला है। बताया जा रहा है कि लंग्स में ग्रीन फंगस मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी विवाद के बीच चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पार्टी में चल रही गतिविधियों को लेकर अपना पक्ष रखा। चिराग ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जेडीयू की ओर से हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। मेरे चाचा ने खुद चुनाव प्रचार में कोई भूमिका नहीं निभाई। चिराग पासवान ने कहा कि मैं चाहता था कि परिवार की बात बंद कमरे में निपट जाए, लेकिन अब यह लड़ाई लंबी चलेगी और कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी विवादास्पद भाषण दिया था और अब इस बयान पर कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने मिथुन चक्रवर्ती से ये पूछताछ वर्चुअली की है। विवादित भाषण से संबंधित मामले में मिथुन के खिलाफ मानिकलता पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर मिथुन ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। मामले में हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को मिथुन से वर्चुअली पूछताछ करने का निर्देश दिया था। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। इससे पहले लगातार 3 दिन सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ था, लेकिन बुधवार को मुनाफा वसूली के दबाव के चलते बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 271 अंक यानी 0.51% की गिरावट के साथ 52,502 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 102 अंक यानी 0.64% की गिरावट के साथ 15,768 के स्तर पर बंद हुआ।